अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो किसी सहाफ़ी से ढकी छुपी नहीं है। ई मीडिया ग्रुप के ऑनर और एम्ब्रा के सदर हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद आसफ भट्ट साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं भट्ट साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं? आपसे कभी भी कोई सहाफ़ी किसी भी मुसीबत में देखा नहीं जाता, चाहे वो कोरोना का वक्त हो, चाहे वो आपके प्रेस क्लब के घर का कोई मसला हो, प्रेस क्लब के मेम्बरान का, तो आप बड़े सरगर्म रहते हैं हर वक्त। देखें जी, ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि और आप जैसे दोस्त हैं, और बल्कि ख़ास तौर पे हमारे जो कायदीन हैं, आज़म चौधरी साहब, नईम मुस्तफ़ा साहब, राना मोहम्मद अज़ीम साहब, इन दोस्तों की एक टीम वर्किंग है जिसके ऊपर कुछ दोस्त जो होते हैं वो मिलकर एक काम करते हैं और अल्लाह ताला उसके ऊपर बरकत डालता है और हमें कामयाबी अता करता है। बात यह है कि जब भी किसी सहाफ़ी को कोई इश्यूज़ होते हैं, हमारी पूरी हमरा बॉडी जो है वो तनख्वाहों में कट हो, या वो बेरोज़गार हों, या कोई कोरोना का इशू हो, या कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, या कोई आप अक्सर जर्नलिज्म करते हुए कोई ना कोई इश्यूज़ बन जाते हैं, मुख्तलिफ महकमों से बन जाते हैं, पुलिस से बन जाते हैं, तो हम उनकी हेल्प आउट भी करते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से महकमों के साथ लड़ाई ना करें। खबर है, खबर हक़ाइक़ में मबनी है, मैट के ऊपर खबर दें और उस खबर के ऊपर एक्शन करवाएं। जो भी अनासर उस खबर के अंदर आता है उसमें वो साबित होता है, उसका जुर्म साबित होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसके ऊपर एक्शन करवाया जाए। मसला ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अक्सर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं जी ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, ये काफ लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, हमारा काम जर्नलिज्म करना है। हमें बीट्स मिलती हैं कि आपने नून लीग की बीट की खबर देनी है, आपने पीटीआई की बीट की खबर देनी है, आपने काफ लीग की बीट की खबर देनी है। वो हमारा प्रोफेशन है, हमने वो काम करना है। अगर हमें नून लीग की बजाय काफ लीग की बीट मिल जाएगी तो हम काफ लीग की खबरें देनी शुरू कर देंगे। अगर हमें नून लीग की बजाय पीटीआई की खबर मिल जाएगी, बीट मिलेगी, तो हम पीटीआई की खबर देनी शुरू कर देंगे। लोग हमारे ऊपर, हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लोगों से बातें भी करते हैं, तनकीद भी एक दूसरे पे करते हैं, और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना भी हमें बनाते हैं, जबकि हमारा प्रोफेशन ये है कि हमने खबरियत देनी होती है। हम माशरे का आँख है, कान है, हर चीज़ है, ज़ुबान है। हम उनको बताते हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, उनके जो इक़दामात हैं वो पब्लिक के, अवाम के हक़ में हैं या अवाम के ख़िलाफ़ हैं। वो हमारी ही बातें सुन के हमें ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस वक्त हमें अफसोस होता है कि जनाब, ये काम अगर हम आपको आगाही दे रहे हैं अपनी जानों को ख़तरे में डाल के, जैसे अब आप आए हैं, आपने हमें कहा है कि जनाब ये हमने बैठ के बातें करनी, ये जर्नलिज्म है, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। देखें, स्क्रीन के सामने बोलना आसान बात नहीं है। ये चीज़ें ये हैं कि हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस अगर आप सुनना पसंद करेंगे, अवेयरनेस में होता है सब्र तहम्मुल। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा ही नहीं करते। हम फौरी तौर पे आप देख लें, सोशल मीडिया के दौर में हम फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाते हैं, नीचे कई कमेंट गालियों से भरे होते हैं, इल्ज़ामात से भरे होते हैं। क्या वो लोग एक दूसरे को जानते होते हैं? नहीं जानते होते। जो किसी को जानता भी नहीं है उसके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश लगा रहा होता है। भाई, आपको उसके किरदार का नहीं पता, उसके प्रोफेशन का नहीं पता, उसकी एजुकेशन का नहीं पता, उसके जो उसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए काम किए हैं, वो नहीं उसको पता, तो आप किस से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपको हमेशा देखा गया कि जब भी सहाफ़ियों को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप सबसे आगे नज़र आए, चाहे वो प्रेस क्लब का सदर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी मेंबर हो, आप सबसे आगे नज़र आते हैं। आपके दिल में ये जज्बा सहाफ़ियों के लिए है भैया, और दुनिया के लिए भी यही जज्बा? जी बिल्कुल। मेरा एक बड़ा बेटा है जी, कबीर अली भट्ट साहब जी, वो स्पेशल हैं, सुन बोल नहीं सकते, तो वो मेरी एक काज थी, वो मेरा एक टर्न आउट था मेरी लाइफ का। हर बंदा अच्छा बुरा होता है, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि जो फ़लाई काम है उसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। अभी भी हमने एक स्पेशल टीवी बनाया जो सिर्फ नबीना, गूंगा, बहरे जो हमारे अफराद हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हमने यहाँ पे जॉब दी हुई है। वो यहाँ पे पढ़ते हैं, आते हैं, खबरें पढ़ते हैं, एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, रिपोर्टर्स हैं आपके चैनल पर, हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, ये पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड का पहला चैनल, टीवी चैनल है स्पेशल, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, सैलरीज के ऊपर काम करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे आपने काम किया कि हम सरगर्म होते हैं। कोरोना आया तो कोरोना के ऊपर हमने पाकिस्तान के साथ साथ चंडीगढ़, दिल्ली, बम्बई के जो जर्नलिस्ट थे, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी, उनको भी दिया, और पूरे पाकिस्तान में हमने दीर, मालाकंड, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे हमारे दोस्तों ने हमें आवाज़ दी, हमने कोशिश की अपने वसाइल में रह के जो हम उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो हमने की। मसला ये है
कि हमारे साथ वो लोग भी अटैच हैं जो इन दुआओं के हकदार हैं। उसमें मैं हाजी खलाक साहब का नाम ना लूँ, मियाँ मुश्ताक साहब का नाम ना लूँ, SM इमरान का नाम ना लूँ, चौधरी औरंगज़ेब का नाम ना लूँ, ये जितने लोग हैं, जितने डेवलपर्स हैं और जितने फलाह बबूद के काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। हमने इनकी बदौलत जो हमारे मजबूर, लाचार और बेबस जर्नलिस्ट थे उनकी कम्युनिटी के हवाले से उनकी हेल्प आउट की, और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ साथ हमने उन लोगों की भी हेल्प आउट की जो यतीम या बेवा लोग हैं। हमने अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी के उन लोगों की कफ़ालत उठाई जो हमारे दोस्त वफ़ात पा चुके थे, उनके जो बच्चे थे वो छोटे थे, उनकी एजुकेशन की सहूलत के लिए, उनके घर के राशन के लिए हमने इक़दाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं। देखें अली साहब, हर बंदे ने एक दिन जाना है यहाँ पे, और क्यों ना हम दुआएं लेके जाएं लोगों की। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह की राह में जो काम करेंगे उसका सिला जो है वो परवरदिगार भी देगा। अपने अंदर अगर हम एहसास पैदा कर लें तो मेरा ख्याल है कि 50% जो दुनिया के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं और एक दूसरे के काम आना चाहिए। नफ़रतें हमने भी बड़ी की हैं, इल्ज़ामात की सियासत हमने भी बड़ी की है, लेकिन जो मोहब्बत की सियासत है उससे बड़ा कोई काम नहीं है। इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, आने वाला फ्यूचर वज़ीर आज़म अपना कौन होगा पाकिस्तान का? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मेरी ज़ाती राय है, और एक बड़ा लीडर है वो, उसके पास एक बड़ा कम्युनिटी है, उसके साथ लोग उससे मोहब्बत करते हैं, फैमिलीज उससे मोहब्बत करती हैं, उसने बड़े लोगों को अवेयरनेस दी है, लेकिन वो अवेयरनेस की आड़ में, वो मंशूर की आड़ में, वो अदारों के और कौम आवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया में एक तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं और एक पाकिस्तान के नुकसान का बायस बन रहे हैं। आपके वो लोग जो आपके लिए अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश करते हैं, शहीद होते हैं, ठीक है, आप उनको उनकी फैमिलीज़ के सामने, आप कल चकवाल में आप गए हैं, चकवाल में जाके आपने उनको तनकीद का निशाना बनाया है, तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। अच्छाई की सियासत करें, आप अवेयरनेस की सियासत करें कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा, उस राह के ऊपर लेके चलें। आप फैमिलीज़ को बताएं, उनको एजुकेशन दें, एजुकेटर बनाएं उन लोगों को, ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, वो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, वो इस्लाम का नाम रोशन कर सकें। देखें जी, मज़हब में हम किसी भी पार्टी को, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो सियासी है, किसी भी पार्टी को इस्लाम का नाम अपनी तकरीरों में नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? हमारे तलफ़्ज़ों की अदायगी ठीक नहीं है। हम आवाम का जुनून, जोश देख के हमारे अल्फाज जो हैं वो हमसे गलती भी हो जाती है, तलफ़्ज़ों की अदायगी ठीक नहीं होती। तो जिनकी तलफ़्ज़ों की अदायगी ठीक नहीं है तो उनको ऐसे अल्फाज बोल के लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। आज अभी खबर आई है कि CCPO गुलाम महमूद डोगर को चेंज कर दिया गया, तो क्या ये इंतकाम की सियासत नहीं है? राना सनाउल्लाह की तरफ से ये इक़दाम हुआ है। देखें जी, ये एक अंदरूनी कहानी है अली शराजी भाई, कि उन लोगों का कहना ये है, वफाकी गवर्नमेंट का, क्योंकि हम अपना मौक़िफ़ तो दे नहीं सकते ना, हम खबर देने वाले हैं, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर, मियाँ जवेल लतीफ़ के ऊपर और मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ जो MPs MNA हैं उनके ऊपर FIR जो थी पंजाब गवर्नमेंट के कहने के ऊपर दी जा रही थी, उनको उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जा रही थी, उनको बिला वजह तंग किया जा रहा था, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा था, उनकी फैमिलीज़ के साथ तशद्दुद हुआ है, ये तो चलता ही रहता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने साल हो गए आपको सहाफ़त करते हुए? जी, मैं 99 में आया था और मैंने अपना आगाज़ जो था वो इल्ज़ाम अखबार से किया था, और उसके बाद मैंने रोज़नामा जुर्रत में जमील अतर साहब, अरफान अतर साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, मैंने उनसे जर्नलिज्म का आगाज़ किया। फिर मैंने उसके बाद सहाफ़त दोपहर में खुशनुर अली खान साहब के साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैं रोज़नामा सास में आया, मेरे काफ़ी जो सीनियर्स थे उसमें मेरे साथ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने रोज़नामा जनाब में नईम मुसवा साहब के साथ काम किया। उसके बाद अल-शर्क में मैं गया, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब के साथ काम किया, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैं अब तक में करम लाई गोंदल साहब, आज़म चौधरी साहब के साथ काम किया। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जो है पब्लिक TV में काम किया। कम अरसे में आपने बेहद तरक्की की है माशाल्लाह। देखिए सर, बात यह है कि तरक्की और तरक्की के पीछे क्या राज है? तरक्की और कामयाबी, इसके पीछे राज है अल्लाह मियाँ। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इज़्ज़त, रिज़्क़ और शोहरत दे सके। ये सब कुछ मेरे परवरदिगार की देन है और उसने मुझे अता किया है।
और उसी की बदौलत आज मैं ये इदारा जो है वो चला रहा हूँ। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास इन्वेस्टर कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरी अल्लाह मियाँ की ज़ात है, वही मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वही पार्टनर है, वही इस निज़ाम को और इस इदारे को वही चला रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। आपका पसंदीदा सहाफ़ी कौन सा है? मेरा पसंदीदा सहाफ़ी तो 2-3 कर लें। 2-3 ऑप्शन है आपके मेरे पास तलत महमूद साहब हैं, ठीक है, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, ठीक है, उसके अलावा मुबशर लुकमान है। ये मैं जिनको अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूँ, ये एंकर है तो अच्छा जो जर्नलिस्ट है, जो इसको मैं लखारी समझता हूँ, तो जिनकी ख़बरों के ऊपर लोगों के अक्सर व्यूज़ आते हैं, वो तलत महमूद साहब हैं, ठीक है, कि उनकी खबरियत में जान होती है, ठीक है। ये मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। आपका बेहद शुक्रिया भट्ट साहब। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट भट्ट साहब। थैंक यू।